नमस्कार दर्शकों, इस समय जब मैं आपके सामने आया हूं वो जानकारी पढ़ रहा हूं और बिल्कुल मन दहल जाता है जैसे जैसे वो नंबर बढ़ रहा है। 100 लोगों से ज़्यादा के मरने की खबर है और जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और उनके साथ छोटे बच्चे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली से बहुत दूर नहीं, उत्तर प्रदेश के हाथरस और एटा के जो ये 2 जिले हैं उसके बॉर्डर के पास एक कथा थी। हजारों लोग, बताया जा रहा है अभी अनऑफिशियली जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कह रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा लोग वहां पे मौजूद थे, 50,000 से ज़्यादा। और एक तस्वीर आई है और मैं चाहता हूं वो वीडियो चलाएं आप। जब कथा वहां चल रही थी वो आखिरी वीडियो बताई जा रही है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं हाथरस पे मैं जा रहा हूं क्योंकि राजनीति भी शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। अखिलेश यादव, अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई स्पष्ट बात नहीं नजर आई हुई। देखिए, परजीवी बोला है कांग्रेस को। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप जो अलाइज हैं इनकी वोट बेस लेकर कांग्रेस। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। तो बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप राजनीति शुरू हो गई है। मैं गरिमा जी से निवेदन कर रहा हूं जरा पीसीआर में थोड़ा सा जरा सिस्टम लें। क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, ये वो तस्वीरें हैं, मैं चाहता हूं रिपीट ना हो हमारे पास अलग अलग स्पॉट से, क्योंकि मुझे बताया जा रहा है कि 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये पहुंचे हैं वहां के लोग। और मैं चाहता हूं हमारे वहां के इनपुट, वहां पे हमारे साथ 2 रिपोर्टर, 3 एंकर यहां से निकले हैं। मैं चाहता हूं इनपुट उनको लाइव जोड़े। वहां से स्ट्रिंगर लाइव हैं। मैं चाहता हूं आई वांट टू गो लाइव, क्योंकि वहां पे ये जो बाबा हैं जिन्होंने अपना नाम भोले बाबा रखा हुआ है, कौन है ये भोले बाबा, कौन है ये भोले बाबा। अगर ये तस्वीर मैं ऑन एयर कर सकता हूं भोले बाबा की तो मैं करना चाहता हूं। ये व्यक्ति अपने आप को भोले बाबा कहते हैं। ये व्यक्ति अपने आप को पहले बताते हैं कि मैं आईबी में नौकरी करता था। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये व्यक्ति जो अपने आप को, जिन्होंने अपना नाम भोले बाबा बताया है, ये कहते हैं कि ये पहले आईबी में नौकरी करते थे, यानी सरकारी तंत्र में थे। मैंने पूरा पैनल पॉलिटिकल रखा हुआ था प्रधानमंत्री की स्पीच के बाद, लेकिन जैसे ही स्पीच शुरू हुई ये खबर आई राहुल देव जी, और उसके बाद नंबर बढ़ता रहा। पहले आए 25, 35, 45, 46 और अभी भी मैं देख रहा हूं बार बार। गरिमा मुझे बोल रही हैं आप क्या कर रहे हो, क्या? मैं सिर्फ देख रहा हूं नंबर कैसा ज़्यादा, और विचलित करने वाली तस्वीरें, सारी तस्वीरें हम ऑन एयर भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि दे आर सो डिस्टर्बिंग। और एक सवाल सचमुच खड़ा होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे। द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें इंग्लिश में फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कहा जाता है, और योगी आदित्यनाथ कल हाथरस में होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल हाथरस में होंगे। और ये इस समय खबर आ रही है मेरे पास
मैं आपको बता रहा हूं, कल हाथरस में होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि जो खबर आ रही है वो बहुत ही विचलित कर देने वाली है दर्शकों। 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु की खबर आ रही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि मौसम इतना ह्यूमिडिटी वाला था और पानी नहीं मिला, इस वजह से हो गया। लेकिन वहां जिन्होंने लाइव वहां पे मौजूद थे और जिन्होंने पहले पहुंचे और उन्होंने जब रिस्पॉन्ड किया तो वो कह रहे हैं कि जो जिला लेवल पे जो हॉस्पिटल था उसमें ना सीएमओ था, ना वहां पे टीम थी, ना वार्ड बॉयज थे, ना नर्सेज थी, सिर्फ एक डॉक्टर था। 27 लोगों को पहले बैच में लाया गया था, एक बड़े टाटा 407 या एक बड़े कैरावैन में। उस अस्पताल में क्यों नहीं थे डॉक्टर, ये तो पूछा जाएगा। कहां थे डीएम और एसपी, कहां थे एसएसपी? मैंने कुछ डिटेल्स मांगी थी अपनी रिसर्च से कि ये कौन से बैच के ऑफिसर्स हैं जिनको डीएम और एसएसपी और एसपी और सीएमओ यहां लगाया गया है और आसपास के जिलों में लगाया गया है, क्योंकि इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। चीफ मेडिकल ऑफिसर बड़ी आसानी से 1.5 घंटे बाद आते हैं, कहते हैं कि 27 बॉडी अंदर रखी है, पुलिस अपनी काम कर रही है। और जो चश्मदीद हैं वो ये कह रहे हैं कि हम जब लेके आए, चश्मदीदों की बात बता रहा हूं, कि उन 27 शवों में से, जिसमें से 25 महिलाएं थीं, 2 पुरुष थे, उसमें से कईयों की सांस चल रही थी। फ्यू वर स्पिटिंग आउट ब्लड। दीज आर गोरी पिक्चर्स। ये डिस्क्राइब करते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सवाल तो खड़ा होगा। बाबा जा रहे हैं, अच्छी बात, खाट खरीद देनी चाहिए कल उनको जाके इन अफसरों की, जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में आने के लिए तो 1 मिनट में बिल्कुल मोर देन रेडी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जाके कैंप ऑफिस में बैठ के क्या चद्दर तान के सो जाते हैं। कि 50,000 लोग, दर्शकों, 50,000 पीपल, 50, और जो भी हाथरस को समझता है, हर्षवर्धन जी, मेरे को पता है आप पॉलिटिकल डिबेट के लिए आए हैं, राहुल देव जी पॉलिटिकल डिबेट के लिए आए हैं, अनुराग जी आए हैं, जगदीश शर्मा जी आए हैं, शहजाद जी आए हैं, मैं करूंगा। लेकिन मैं एक बार समझना चाह रहा हूं, हर्षवर्धन जी, हाथरस आप भी गए होंगे, मैं भी, हाथरस जैसे जिले में 50,000 लोग इकट्ठे हों और डीएम एसपी को ना पता हो